बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल हूँ। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम जन्म भूमि अयोध्या मंदिर बनाकर इफ्तिताह भी हो गया। दुनिया में 1 अरब मुसलमान तमाशा देखते रह गए हैं। मैं किसी भी मज़हब के इबादत गाह की तौहीन के हक़ में नहीं, मगर एक मस्जिद की शहादत पर खामोश रहकर बारगाह इलाही में मुनाफिकीन की सफ़ में शामिल नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राम मंदिर का तनाज़ा कब और क्यों शुरू हुआ? हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। उनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम हिंदुओं के एक अहम देवता हैं। राम और सीता के 2 बच्चे थे। राम और उनके ख़ानदान के अफराद के नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जनों मंदिर, इमारतें और घाट बने हुए हैं। ये बहुत कदीम नहीं है और बेशतर मुग़ल हुक्मरानों और ओहद के नवाबीन यानी नवाबों के ओहद में तामीर की गई थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत तारीखी शहर लखनऊ के मशरक़ में 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मंसूब बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि लोधी हुक्मरान के ख़िलाफ़ ओहद और बंगाल की अपनी मुहिम के दौरान बाबर इस रास्ते से गुजरे थे और उनके एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर करवाई थी। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के एक ऊंचे टेले पर तामीर की गई थी। ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसमें 3 बड़े गुंबद थे और गुंबद और सेन के बाद खुला हुआ हिस्सा था। 3 अतराफ से इसमें 4 दीवारी थी। इसमें तसलसल के साथ 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मस्जिद जिस इलाके में वाक़ थी उसके अतराफ में मुसलमानों की आबादी थी। कई महल्ले मिली जुली आबादी के थे। आसपास में बहुत से मंदिर भी थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यहाँ मुस्लिम आबादी कम होती गई। 1885 में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों की साजिश में अयोध्या के एक साधु रघोबर दास ने फैज़ाबाद की ज़िली अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाहर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। 20वीं सदी के स्टार्ट में हिंदू महासभा और RSS जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आ चुकी थी। हिंदू पंडितों ने अंग्रेज़ों की मिली भगत से जायचे डाले और जायचे के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के नीचे राम मंदिर था। वक्त के साथ साथ ये मशहूर हो गया। ये मस्जिद इस मकाम पर बनाई गई है जहां भगवान राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों के तारीखी शवाहिद या रेफरेंसेस नहीं मिलते। हिंदुओं का कहना था कि यह मस्जिद राम मंदिर तोड़कर इसके मकाम पर बनाई गई है। 22 दिसंबर 1949 की रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे मिंबर के मकाम पर राम की एक छोटी मूर्ति रख दी और अगली सुबह ये अफवाह फैलाई कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर ज़ाहिर हो गए हैं। चंद साधु मस्जिद के बाहर भजन करने लगे। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी, उस रिपोर्ट में मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम दर्ज किए थे। मकामी कलेक्टर के नायर ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वज़ीर आला GB पंडित को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत की। पंडित ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। इस वक्त के फैज़ाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लिमान बाबा राघुदास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। मुर्ख इरफान हबीब ने चंद बरस कबल दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि तकसीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपने अरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थी और मुल्क मुसलमानों के खिलाफ फ़ज़ा बहुत ख़राब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। कलेक्टर के नायर सबदोश होने के चंद बरस बाद BJP के पहले रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए, पार्लियामेंटेरियन बने। 1950 में गोपाल विशारद ने फैज़ाबाद ज़िली अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। 1950 में ही एक साधु परमहंस रामचंद्र दास ने भी एक पिटीशन के जरिए मस्जिद में रोज़ाना पूजा की इजाज़त मांगी। 1959 में पहली बार साधुओं के एक स्कूल नरमोही उखाड़ा ने पूरे बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पिटीशन दायर की। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पिटीशन डाली। 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे। उस वक्त फैज़ाबाद की एक ज़ेली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खोलने का हुक्म दिया। यही वो वक्त था जब RSS, विश्व हिंदू परिषद
और बजरंग दल जैसी जमातों ने बीजेपी की हमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद कराने की मुल्क गिर मुहिम शुरू की। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम जोर पकड़ने लगी। आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी नवैयत की सबसे बड़ी और सबसे मनज़्ज़म तहरीक थी। 1989 में खुद भगवान राम के नाम से मिल्कियत का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। 25 दिसंबर 1990 को बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। इस मुहिम में लाखों शरपसंद हिंदू शरीक हुए। 1990 में ज़बरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हज़ारों आतंकी संगठन यानी फसादी अक्टूबर में पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। एक मरहले पर ऐसा लगा कि यह हजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है। इस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने आतंकियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 आतंकी मारे गए। दिसंबर 1992 में बीजेपी रहनुमा LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी। पूरे मुल्क से लाखों आतंकी अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। ये बाबरी मस्जिद के नज़दीक एक मैदान में जमा थे। 6 दिसंबर 1992 को सुबह 10 बजे के करीब आतंकियों के एक हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद ज़मीं बोझ कर दी गई, शहीद कर दी गई। उसी वक्त वहां तरपाल से घेर कर एक आर्जी अलामती मंदिर बना दिया गया। अदालत ने जो जिस हालत में था उसे उसी हालत बरकरार रखने का हुक्म दिया। नरसिम्हा राव की कांग्रेस हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़मीन के अतराफ की 27 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली और इसके अतराफ में खारदार बाड़ें लगा दी गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 के मुकाबले 2 की अक्सरियत से शहीद बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे के 2 हिंदू फिरकों और 1 सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर देने का हुक्म दिया। 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़े तौर पर हिंदू फ़रीक के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी हुकूमत को राम मंदिर के तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। उसने हुकूमत को यह हदायत भी की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराज़ी मुहैया करे। 5 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संग बुनियाद रख दिया। 22 जनवरी 2024 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में इस मंदिर का इफ्तिताह इन्होंने किया। मस्जिद के लिए ज़मीन अयोध्या शहर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दी गई है। फैसले के बाद वो अभी तक खाली पड़ी है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम जन्मभूमि यानी अयोध्या मंदिर बनाकर इफ्तिताह भी हो गया। दुनिया में 1 अरब मुसलमान तमाशा देख रहे हैं। मैं किसी भी मज़हब की इबादतगाह की तौहीन के हक़ में नहीं, मगर एक मस्जिद की शहादत पर खामोश रहकर बारगाह इलाही में मुनाफिकीन के सफ़ में शामिल नहीं हो सकता। मेरे मालिक मेरे हाथ में मोबाइल इंटरनेट की सहूलत और आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया है। एक कमज़ोर मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ।